अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि लर्निंग लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन बनना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब थानों में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। क्या इसमें कामयाब हो पाएगी पंजाब हुकूमत, और क्या आवाम इससे मुत्तफिक हैं, इस बात को तस्लीम करने को तैयार हैं? क्या वो लंबी लाइनें ख़त्म हो गई हैं? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आज के दौर में एक मुश्किल तरीन काम हो गया है। वही खिदमत मरकज़ और एक बड़ी सारी इंतज़ार का है। लोग सुबह से आते हैं और शाम तक अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। पुलिस की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया कि लर्निंग लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन ऐप के ज़रिए आप डाउनलोड करें और लर्नर अपना लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लर्नर लाइसेंस बनवाने के बाद परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वही लंबी कतारें हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन सर्विस के बाद कुछ इनकी मुश्किलात में आसानी पैदा हुई है। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हाफिज़ हुज़ैफ़ा है। हाफिज़ साहब, कौन सा लाइसेंस बनवाने आए हैं? सर मैं परमानेंट लाइसेंस बनवाने आया हूँ, टेस्ट देने के लिए आया हूँ मैं। किस चीज़ का? बाइक का भी, गाड़ी का भी। गाड़ी का भी। तो कितना अर्सा पहले आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया? सर मेरा लर्निंग लाइसेंस बना था अगस्त में। अगस्त में बना था? जी सर। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? सर मेरी उम्र हो गई 20 साल। 20 साल। 2 साल लेट हैं आप? जी सर। क्या वजह हुई, क्यों लाइसेंस पहले क्यों नहीं बनवाया? सर वो थोड़े से क्या कहते क्राइसिस चल रहे थे, जिसकी वजह से जॉब वगैरह थी, जिसकी टाइमिंग नहीं निकलती थी मेरी। ठीक है। जॉब की टाइमिंग काफ़ी लेट तक थी, इस वजह से मैं मौका नहीं लगा कभी। ठीक और है। पहले इतनी सख्ती थी भी नहीं, वो उनको ये कहते आईडी कार्ड वगैरह चेक करते थे, हेलमेट वगैरह पे सख्ती थी, हेलमेट हम यूज़ करते थे, तो इतना कोई मसला बना नहीं यहाँ से पहले लाइसेंस का। ठीक अब है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस का इशू बना दिया कि लाइसेंस नहीं होगा तो आपको कहते 2000 रुपये का चलान होगा, जिसके बाद लर्निंग है उसके बाद भी 2000 रुपये का चलान है। हाँ। जिसका लाइसेंस ही नहीं है उस बेचारे के ऊपर FIR हो रही है, उसका मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें यही चाहिए कि जल्दी जल्दी इस पर काम किया जाए और हर थाने में करें। इन्होंने कहा था कि हर थाने में लाइसेंस बनेगा, मगर क्या कहते हैं ऐसा कोई हमें निज़ाम अभी तक नज़र नहीं आया। आज भी इन्होंने कहा है कि कल से शुरू करेंगे हम ये बनवाने के लिए। IG साहब ने कहा था कि 5 मिनट में आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, मगर हम तो यहाँ पे 5 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कब से आए हुए हैं? सर हम सुबह 12 बजे के आए हुए हैं। सुबह 12 बजे के, और आप तकरीबन 7-8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं? जी सर। और 8 बजे तक आपकी बारी कितनी देर में और आ जाएगी? सर मेरी फ़ाइल तो अंदर से तैयार होकर बाहर आ गई है, अभी टेस्ट का इंतज़ार है, जितनी देर में टेस्ट में बारी आ जाए। टेस्ट में बारी आ जाए। अच्छा ये बताएं, जो लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बन रहा है उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है कि लोगों को आसानी पैदा हुई है? सर अगर उन्होंने सही में स्टार्ट किया है ऑनलाइन पे काम, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पे चेक नहीं किया, अगर इन्होंने ऑनलाइन पे काम चेक किया तो ये फिर आवाम के लिए अच्छा है कि इस पर इनको आसानी है कि फ़र्स्ट टाइम इनका लर्नर बन सकता है, तो थोड़े टाइम के 42 दिन के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस लाइसेंस को, फिर आगे ये पक्का करवा सकते हैं। ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा जी, आप बताएं जी, आप भी लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी बिल्कुल हैं? जी बिल्कुल। क्या, कौन सा लाइसेंस बनवाना है? मोटर कार और मोटर कार जी। तो कब से आए हुए हैं? मैं सुबह 8 बजे से आया। सुबह 8 बजे से आए हैं? तो लर्निंग बन गया हुआ है? लर्निंग बन गया। आप टेस्ट देना है? पास हो जाएंगे टेस्ट में? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सी गाड़ी का ऊपर टेस्ट देंगे? मैं आल्टो पे, इधर जो आल्टो अपनी गाड़ी लेके हैं साथ? अच्छा, उनकी गाड़ी में। बताएं कितनी मुश्किल हुई आज सुबह 8 बजे के आप आए हुए हैं? मैं तो वैसे बेसिकली कोई आज 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से आ रहे हाँ हैं? जी। टोकन के कभी टोकन नंबर ज़्यादा होते हैं तो वापस चला जाता हूँ। अच्छा। तो नंबर नहीं आता। ठीक है। कभी मतलब इसी तरह आज 3-4-5 दिन हो गया मुझे इधर। 3-4-5 दिन हो हाँ गए। जी। अब तो सर्दी भी हो गई है, बिल्कुल ऐसे। तो तैयारी पूरी करके आ रहे हैं सर्दी की? हाँ जी। चादर वादर जी, जी, इसीलिए ली है। तो अगर सुबह 8 बजे तक बारी आ जाए तो ठीक है? सर अभी तो खैर आ जानी है, अभी तो लर्निंग का ज़्यादा इशू था, वो बन गया अभी। वो बन गया था। अच्छा जी, आप कौन सा लाइसेंस बनवाए हैं? मैं LTV का बनवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, रिन्यू करवाना है? नहीं, रिन्यू नहीं कराना, मेरा लर्नर बना हुआ पहले। लर्नर बनना हुआ है? तो लर्नर कहाँ से बनवाया था? लर्नर मैंने ग्रीन टाउन से बनवाया था। तो आसानी से बन गया था? वो आसानी से बन गया था, उससे पहले भी मेरा लर्नर बना हुआ था। अच्छा, तो आप कब से आए हुए हैं? अभी तो मैं सुबह से आया हूँ। सुबह से आए हुए हैं? कोई बंदा ऐसा भी नहीं है जो सुबह से नहीं आया, सब सुबह से आए हुए हैं? दोस्तियाँ वोस्तियाँ भी लोगों से होगी होंगी? बात ये निज़ाम तो जदीद ना हुआ ना, सुबह से मैं लाइसेंस के लिए अखबारी काट रहा हूँ।
कोई शिकवा है बताएं सीएम साहब को, आईजी पंजाब शिकवा साहब को? यही है, निज़ाम जदीद का तो फ़ायदा नहीं है, अगर किया है तो फिर उसे एक्सपेडाइट करें ताकि फौरी काम होना चाहिए। वही ख्वारी, वही लाइनें, वही सारा कुछ चल रहा है। तो गाड़ी की जो टेस्ट देने के लिए वो गाड़ी 2 हैं गाड़ियाँ, फिर भी तखीर हो रही है। टेस्ट की तो बारी नहीं आई अभी बारी नहीं आई, आप सिर्फ टेस्ट के लिए बैठे हो? मैं हाँ जी टेस्ट के लिए सुबह से वेट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या है जी? सर मेरा बेसिकली रिन्यूअल है। अच्छा, कौन से लाइसेंस? लर्नर पर रिन्यूअल है? हाँ जी। लर्नर की कौन सी रिन्यूअल है? पहले बना हुआ था। कितना अर्सा पहले? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो उस पर तो आप लर्नर जो है वो ऐप के ज़रिए ऑनलाइन बनवा लें? वो फर्स्ट टाइम के लिए है। अच्छा, फर्स्ट टाइम के लिए उसमें भी काफ़ी सारी। हाँ जी, उस पर भी वो हमने ऐप पे चेक किया था, लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम बनवाना चाहते हैं उसके लिए है ऐप अच्छा पे। तो कब से आए हुए हैं? सुबह 12 बजे से ही आए हुए हैं। सुबह 12 बजे से आए हुए हैं? हाँ जी। तो सुबह के 12 बज जाएंगे? देखें आप कितने बजते हैं, हमें तो खुद क्या नहीं पता। नंबर है? टोकन कौन सा है आपको मिला हुआ? मेरा 1079 था टोकन नंबर। अच्छा, और अभी मेरी फ़ाइल बन गई है। अभी फाइल बन साइन टेस्ट होना है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि ये जो साइन टेस्ट है ये भी ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ, जिस तरह आप क्या कहते हैं फर्स्ट जो बना रहे हैं उसके लिए आपने ऐप पे किया हुआ है, इसी तरह ये टेस्ट सिस्टम भी जो है ना ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट कैसे हो सकता है? साइन टेस्ट साइन टेस्ट तो है, हाँ। लेकिन आपको गाड़ी भी चलानी आती है कि नहीं जो आती? बाइक हजरात है, बाइक वाले? जो बाइक हजरात हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वो सिस्टम जो है ना ऑनलाइन पे आना चाहिए। आप भाई के साथ आए हुए हैं? जी जी। आपका बना हुआ है लाइसेंस वैसे? नहीं, मैं भी आया था, मेरे पास वो आईडी कार्ड नहीं था, कॉपी अच्छा। थी उसकी, तो वो उन्होंने कहा कि सिस्टम कैसा लग रहा है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव और पुलिस इनिशिएटिव ले रही है इसको? इस सिस्टम तो देखिए सिस्टम ठीक है, लेकिन जो वो ऑनलाइन है ना इनिशिएटिव, उसमें बहुत सारे हैं लूपहोल। हाँ, उसमें ये है कि आपको जब ऑनलाइन जाते हैं तो आपको एक ही चीज़ भी नहीं रहना, आपने देखना है आपने रश को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। आप लॉगिन एप्लीकेशन दे, उस पर लॉगिन क्रिएट हो, उस पर आपके जो देखिए टाइम टेकिंग साइन टेस्ट, उस पर अगर 10 बंदों को 45 मिनट लग रहे हैं तो वो कम से कम आपका लॉगिन पे हो, वो टेस्ट क्लियर हो, उसकी आप अपना प्रिंट लेके आए, ये टेस्ट क्लियर है, आगे अपना आप ड्राइविंग टेस्ट दें और जाके ठीक कंप्लीट है। हो। वैसे आपका लाइसेंस बना हुआ था? कोई लर्नर पहले बना हुआ था? रिन्यूअल के लिए आया था। लर्नर का? लर्नर कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 45। तो 45 ईयर के आप हो गए तो आपने अभी हाँ, ड्राइविंग भी अभी सीखी है। अच्छा, ड्राइविंग भी क्यों लेट क्यों सीखी है? बस वो ज़रूरत पड़ने पे, पहले अच्छा। ज़रूरत नहीं थी। बाइक तो चलाते होंगे? नहीं, बाइक भी अभी सीखी है recent। बाइक भी अभी हाँ सीखी जी, है? recent। ऐसी मुश्किल पड़ी? जो सर इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है ना अपने एरिया में, जो थाना है वहाँ पे मैं 3 से 4 दफ़ा गया हूँ, और जब बारी आती है पहले तो वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम चल ही नहीं रहा। ठीक है। उनकी यही होती है बात कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। ठीक है। फिर जब बारी आती है उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है। 11 बजे मैं 3 से 4 दफ़ा वहाँ पे गया हूँ। अच्छा, फिर अब अच्छा। मैं आज सुबह से यहाँ पे आया हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या होता है। देखें, जब बारी आती है सुबह के तो आप आए हुए हैं, और अगर शाम तक भी आपको लाइसेंस बन के आपका मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर नहीं, इनको बिल्कुल हम तो कश्तियाँ जला के आए हैं, आज एक दिन इसको ही देना है। अच्छा। इसके लिए ही देना है, तो बिल्कुल आप बना के ही वो जाएंगे। जो चालान करने वाले खड़े होते हैं ना, पुलिस वाले जो ऐसे चालान कर रहे होते हैं, अक्सर जगह जगह पे इस वक्त खड़े हैं, तो साथ उनके ना चालान करने वाले ठीक है करें, लेकिन साथ गाड़ी खड़ी हो, ये चालान है भाई, ये साथ गाड़ी है, लर्नर बनवाए, हाँ। ये फैसिलिटी भी दें ना साथ, तो ये रश कंट्रोल हो जाए। आप आज या कल में आप अपना लाइसेंस तो ज़रूर बनवाएं, वरना कुछ साल बाद आप 50 साल के हो जाएंगे तो फिर आपको मेडिकल भी साथ देना पड़ेगा। नहीं, वो तो बनवाने के लिए है। हाँ, वो आप बनवाएं। अच्छा जी, आप बताएं जी, आप कौन सा लाइसेंस बनवा रहे हैं? जी मैं टेस्ट देने आया हूँ। अच्छा, किस चीज़ का? मैं गाड़ी और बाइक का। गाड़ी और बाइक? गाड़ी का भी, बाइक का भी टेस्ट हो रहा है? बाइक का टेस्ट होने लगा, जो गाड़ी में पास उसको बाइक में ऐसे ही पास कर देती हैं। अच्छा, तो आप कब से आए हुए हैं? मैं तकरीबन सुबह 2:30 बजे से आया हूँ। दोपहर 2:30 बजे से? दोपहर 2:30 तो कितनी देर तक आपकी बारी आ जाएगी? अभी देखें, अभी 2000 टोकन है, वो 1400 से 1600 तक बुलाए हैं। तो आपने लर्निंग लाइसेंस कहाँ से बनवाया था? लर्निंग लाइसेंस मैंने बनवाया था उधर से, इछरे से। अच्छा, इचरे से। अब देखें, इन्होंने जो काम इनको पहले करना चाहिए था वो बाद में कर रही हैं। हाँ। ऑनलाइन लाइसेंस इनको पहले कर देना चाहिए था कि अब देखें ना, जब इतना रश में हम फंस के पहले लर्नर बनवाया, जब हमारा बन गया तो इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। हाँ, तो ये वही जो आप क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई। और दो दफ़ा आपको जो है वो रश का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा लर्निंग बिल्कुल लाइसेंस एक बार लर्निंग लाइसेंस के लिए और एक दफ़ा आप। अच्छा, चलें। हाँ,
आए जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हुआ आपको? सर 3 दिन सर्दी लग रही है? नहीं सर, हाँ। 3 दिन हो गए हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, पहले इचरे में गए हैं। 3 दिन से? हाँ जी, पहले इचरे में गए हैं। नहीं तो 9 आप बजे। एक जगह पे ही अगर 3 दिन लगा लेते तो आपका लाइसेंस आसानी से बन जाता। इनका सिस्टम नहीं चल रहा होता है सर। 400 हमारा टोकन होता है हाँ। और 4 घंटे बाद भी आगे पूछें तो 500 से ऊपर टोकन नहीं गया होता है। कहते अच्छा। सिस्टम नहीं चल रहा है। अच्छा, 3 दिन आप कहाँ गए? सर एक दिन इचरे गए हैं। इचरे गए हैं? हाँ जी, 2 दिन यहाँ से आ रहे हैं। 2 दिन? हाँ जी। तो आज कितने बजे आए? सर आज सुबह 10 बजे गए हैं। 10 बजे। तो कौन सा टोकन नंबर है आपका? सर टोकन नंबर मेरा है था ये 1203 था। अच्छा। अब जाके बारी आई है। अब वो अच्छा। फाइलें लेके गए हैं ऊपर। फाइलें लेके अब आपने टेस्ट देना? हाँ जी, अब टेस्ट गाड़ी देना। और मोटर बाइक का? जी, गाड़ी और दोनों मोटर- का जी, लाइसेंस है? बिल्कुल। उम्मीद है पास हो जाएंगे इंशाल्लाह सर। और ऑनलाइन बनवाया था लाइसेंस? सर मैंने इधर से ही बनवाया था, ये 2 महीने पहले मैंने बनवाया था यहाँ से। तब रश नहीं था? रश नहीं था, मैं था आउट ऑफ कंट्री। अच्छा। तो मैं फिर कोविड के दिनों में यहाँ पे आ गया था। उसके बाद अच्छा। ज़रूरत नहीं हुई तो मैंने 2 महीने पहले ही अपना लर्निंग बनवाया था। ठीक हो तो गया। उसके बाद अब गाड़ी और बाइक का बनवा रहा हूँ। ये वाली वो फाइल है जी जो अंदर से तैयार होके आती है। जब सारे क्वाइफ जो हैं वो डेस्क में जमा करवा दिए जाते हैं तो फाइल की सूरत में, मतलब पेपर्स की सूरत में ये फ़ाइल बाहर आती है और इसके बाद टेस्ट का मरहला जो है ना वो शुरू हो जाता है। अच्छा जी, आपकी फ़ाइल आ गई है? जी आ गई सर, मैंने जमा करवा दी हुई है। जमा करवा दिया आपने? ये नंबर लगेगा आपका, टेस्ट होना है इसके बाद? जी इसके बाद टेस्ट। तो फाइल की जो बारी है वो कितनी देर बाद आई, सुबह से लेके? सर मैं अभी रिसेंटली अभी मुझे 40 मिनट हुए हैं। 40 मिनट में ये 20 से 25 आदमी लेके जा चुके हुए हैं। अभी 10 मिनट बाद बंदा आएगा, फिर ये बंदा यहाँ से 20 बंदे लेके नहीं, जाएगा। आप कब से आए हैं? मुझे ये 1 घंटा को। 1 घंटे में? तो यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि हम सुबह से आए हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, जो सुबह से आए हुए हैं वो अपना फार्म, ये भी जैसे ये भाई लेके गया अभी फार्म हाँ। कि मैं यार कल लाऊंगा, मेरा नंबर 120 लगा हुआ है। हाँ। ये कोई बात नहीं, टाइम देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। टाइम के साथ सारा तो काम आपका होता कौन सा लाइसेंस है? है। मेरा ड्राइविंग अपना नहीं, मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का है। जी। तो जो है वो पहली दफ़ा बनवा रहे हैं? पहले मेरा बना हुआ था। अच्छा। वो एक्सपायर हो गया, दोबारा नहीं कितना अर्सा पहले एक्सपायर हुआ था? हो गए 4-5 साल पहले की बात तो है। कभी आपने ख्याल ही नहीं किया? ख्याल ही नहीं किया सर, कभी किसी ने रोका ही नहीं? रोका ही नहीं। तो अब जो है रिन्यू करवा रहे हैं? रीन्यू करवा रहे हैं और बाइक का ही कि गाड़ी का भी शामिल कर नहीं, लिया? सिर्फ मोटरसाइकिल का है। सिर्फ मोटरसाइकिल का। तो इतने अरसे में किसी ने नहीं पूछा कि पूछा लाइसेंस? ये जब मेरा लर्निंग बना। लर्निंग दोबारा लर्निंग बनाया नहीं, फिर? नहीं। अच्छा, अब पूछा learning- था आपने? जी, जी। चले जी, ठीक हो गया। लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ? आवाम का रद्द-ए-अमल आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं कि आईजी पंजाब और उससे मुतल्लिका इदारों ने लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन करने के बाद क्या कुछ कहा, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है, ये पहले उनकी ज़ुबानी सुनिए। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने रिन्यू करवाना है या नया बनवाना है और आपकी उम्र 50 साल से ज़ायद है और आपको मेरी तरह चश्मा लगा हुआ है तो आपको मेडिकल टेस्ट जो है आपका करवाना पड़ेगा। ये पहले होता ये था कि पुलिस जो है किसी भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट उसको जो है मांगती थी, तलब करती थी कि किसी डॉक्टर से भी उसका सर्टिफिकेट एक लाया जाए। लेकिन आवाम की सहूलत, लोगों की सहूलत के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से कि कुछ घंटों के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो शख्स जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है या वो चश्मा लगाता है तो उसका टेस्ट जो है, मेडिकल टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ें देखी जाती हैं और मेडिकल टेस्ट ज़रूरी क्यों है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और 50 साल की उम्र से जो ज़्यादा शख्स आएगा उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना क्यों ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब एक तो अपना तारुफ करवाइएगा, नाम बताइएगा, दूसरा बताइएगा कि मेडिकल फिटनेस
बड़ी आसानी से चेक कर लेते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब है। मैं यहाँ पे खिदमत मरकज़ में तैनात हूँ आईजी साहब के ऑर्डर्स पे। हमारा काम यहाँ पे जो ओल्ड सिटीज़न्स हैं हमारे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं, जिनको नज़र का मसला है, हम उनको मेडिकल फ़िटनेस देते हैं। ये फ़िटनेस इसलिए ज़रूरी है, हम इसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में ये देखना है कि सिग्नल के आपको पता है 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और येलो, ताकि हम ये देखते हैं इसमें कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तीनों कलर में। जिस तरह अगर अभी आपको पता भी एक एक्सीडेंट वाक़या हुआ है जी, उसमें अगर अब जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, रेड कलर नहीं पता, तो उसका मतलब है कि हमने उस पर रुक जाना है। तो जिसको रेड कलर नहीं दिखेगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी, वो ज़रूर कोई ना कोई हादसे का बाइस बनेगा आगे जाके। तो हम वो चीज़ें उसमें देखते हैं, चेक करते हैं, और कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। अगर डिसेबल है तो हम उसको आगे फ़िटनेस नहीं देते। अगर डिसेबल है तो वो बाइक चलाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल उसका कोई लिम्ब लगा हुआ है तो अल्लाह ना करे ड्राइविंग के दौरान उसकी वो टांग उतर जाती है, तो वो कैसे ब्रेक से जो दबाएगा और अपनी बाइक को कंट्रोल करेगा। तो फिर हम उनके लिए स्पेशल व्हीकल वाला उनको मेडिकल फिटनेस देते हैं। ओके, ठीक है सर, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कलर के हवाले से बात की कि कई लोगों को ये होता है कि उन्हें सुर्ख रंग जो है वो नज़र नहीं आता, और सुर्ख बत्ती जो है वो बड़ी ख़तरे की अलामत होती है अगर किसी सिग्नल पे हो। येलो कलर है, इसीलिए आपके सामने जो है वो रेड भी है, येलो भी है, तो एक ग्रीन कलर भी है जिसमें कि आप आसानी से जा सकते हैं। दूसरा, एक जिस्मानी अज़ा जिसको हम कहते हैं, उसके हाथ, पाँव और कोई कान, उसको कुछ सुनने के लिए भी उसकी होनी चाहिए सलाहियत, या क़ुव्वत समात जिसकी कमज़ोर हो वो। जी, अब हम क़ुव्वत समात भी चेक करते हैं यहाँ पे। उसके लिए ये करते हैं कि हम अपने होंठों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जिनकी क़ुव्वत समात कम होती है वो लिप रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि मुंह उधर कर लेते हैं या मुंह को कवर कर लेते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा इश्यूज़ लगते हैं, जो हमें लगते हैं कि मेडिकली फ़िट नहीं है, हम उनको दूसरे हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। वहाँ पर वो अपने टेस्ट कराते हैं, समात के टेस्ट कराते हैं, आँखों के टेस्ट कराते हैं। जब उनको वहाँ से फ़िटनेस मिल जाती है तो फिर हम उनको मेडिकली फ़िट करके या स्पेशल व्हीकल का, या अगर उनको हेयरिंग इशू हो तो फिर उनको आलात रिकमेंड किए जाते हैं, वो आलात लगा के आते हैं और फिर फ़िटनेस मिलती है, ताकि अगर पीछे से हॉर्न कोई दे रहा तो उनको आवाज़ आनी चाहिए। आवाज़ आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपना जो है टेस्ट करते हैं, यकीनन फ़िज़िकली ही आप चेक कर पाते हैं, कोई टेस्ट तो नहीं होता, तो आपकी कितनी ज़िम्मेदारी है अगर कोई शख्स आपको चकमा दे जाए या आपसे कुछ ऐसा कर दे कि आप उसके कमज़ोरी या उसकी खामी जो है वो नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप कितने ज़िम्मेदार होंगे इसमें? जनाब, ह्यूमन एरर तो आपको पता है कि हर जगह होता है। हमारी हर तरह से पूरी हम कोशिश करते हैं कि हम हर तरह से चेक कर सकें, लेकिन इंसान है, इंसान से कहीं ना कहीं कोताही हो सकती है। हमें बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं कि आवाम आप हमें चकमा देने की कोशिश करती है। जिस तरह हम टांगों को हाथ लगा के देखते हैं, क्योंकि डिसेबल पर्सन है, उसको कोई आर्टिफिशियल लिम्ब लगा हुआ है, तो अक्सर लोग होता है कि हमें बातों में लगाते हैं, ध्यान चेंज करने की कोशिश करते हैं, और हमें अगर हम चेक करने का कहते हैं तो एक आधी टांग जो ठीक होती है वो चेक करवा देते हैं, दूसरी नहीं। इस तरह के मैंने बहुत केसेस देखे हैं यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमसे कोई ऐसा केस गुजर के नहीं गया जिसको हमने फ़िट कह दिया। और अगर खुदा न खासा हमसे वो केस अगर मिस हो जाता है तो हमारे आगे जो खिदमत काउंटर्स पे बैठे हुए हैं सारे, वो दोबारा उनको चेक करते हैं और उनकी मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट देखते हैं और साथ उनको एक दफ़ा दोबारा एवेलुएट करते हैं। तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि ये कोई हमसे मिस होके चला जाए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे यकीनन पंजाब पुलिस की जानिब से नुमाइंदा बना के उनका बैठाया गया, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, मुस्तकिल होगा, या किसी हॉस्पिटल से जो है सहूलत ली गई है आपको? ज़ाहिर है यहाँ पे ज़िम्मेदारी है। और कितने आवर्स आप यहाँ पे बैठते हैं? मैं सर यहाँ पे सुबह दोपहर 2 बजे से लेकर रात 2 बजे तक बैठता हूँ। मैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ, जो मैं पुलिस लाइन में एज अ तैनात हूँ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। तो मुझे वहाँ से ही यहाँ पे लाया गया है, मेरी ड्यूटी वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कराई गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो रोज़ाना की तादाद है लोगों की जिनके आप टेस्ट कर रहे हैं, जिनको आप जो है उनका तिब्बी मुआयना आप करते हैं, कितने लोग आ रहे हैं? बाहर तो बड़ा हजूम है जी। ये दिन ब दिन जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और आवाम का हजूम बढ़ता जा रहा है। पहले दिन आए थे तो हमारे पास कोई 100 के करीब आए थे लोग,
और उसके अगले दिन हमारे पास 150 हो गए थे, फिर नेक्स्ट डे हमारे पास 220 आए हैं, और अब जो है हमारे पास 250 से 280 तक 300 तक की जो है रोज़ हम फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और जैसे मंडे वाले दिन ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि वो संडे के बाद ज़्यादा लोग आते हैं। अब बीच में कुछ वीक डेज़ में ये है कि वो वीक डेज़ में भी ज़्यादा होने लगे हैं, किसी जिस तरह फ्राइडे का दिन है उसमें 2 बजे के बाद हमारे पास ज़्यादा लोग आते हैं, जुमे के बाद। तो इस तरह कुछ दिन है स्पेसिफिक जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा रश होता है। अब सैटरडे के दिन भी बहुत रश होता है हमारे पास। ठीक है, ये थे जी डॉक्टर ज़ुहैब साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन लोगों का जिनका मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और उनका मेडिकल टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, उसके बाद ये उनको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ये पुलिस की जानिब से एक अच्छा इक़दाम है कि किसी को बाहर ना जाना पड़े। जो शख्स आए हैं, 1 विंडो 1 ऑपरेशन जो है वो उस पर अमल कर रही है पुलिस, तो सर्टिफिकेट ये जारी करते हैं ताकि किसी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यकीनन इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं, इनकी ज़िम्मेदारी भी है कि कोई मसनूई हाथ या कोई मसनूई टांग के साथ अगर यहाँ पे आता है और वो किसी तरीके से लाइसेंस बनवाने में कामयाब हो जाता है, तो वो पूरी डिपार्टमेंट का, पंजाब पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का बदनामी का बायस बनेगा। और माजी में ऐसा होता भी रहा है कि जब मुकम्मल तौर पे मेडिकल चेकअप नहीं होता था, किसी का तिब्बी मुआयना नहीं होता था, तो लोग इसी तरह से किसी की आँख का प्रॉब्लम है, किसी के हाथ का प्रॉब्लम है, किसी के पाँव का प्रॉब्लम है, तो उनके लाइसेंस बनते भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कैंडल जो हैं वो मंजर आम पर भी आते रहे हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो अच्छे काम, अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं, वो अपनी जगह पर एक मिसाल भी है। CTO लाहौर हैं जी अमारा अतर साहिबा हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि जो इस वक्त ट्रैफिक के हवाले से लोगों की शिकायत हैं, लोगों के गिले शिकवे हैं, उनके ख़ात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है या ट्रैफिक पुलिस के अफसरान क्या करना चाह रहे हैं। मैडम, जो आपकी पोस्टिंग हुई वो इस वक्त बड़ा मुश्किल मरहला है, लोग बड़े गिला शिकवे करते हैं कि हमें लंबी कतारों में लगना पड़ता है, फिर भी लाइसेंस नहीं बनता। क्या कुछ चैलेंजेस हैं ऐसे जिनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और क्या बेहतरी लाने के लिए आप कर सकती हैं? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स पे मैंने पिछले जो 36 घंटे गुजरे हैं, इसमें मैंने मुख्तलिफ सेंटर्स को देखा है, विज़िट किया है, और बिल्कुल सरप्राइज़ विज़िट्स किए हैं। और उसमें मैंने देखा है कि लोग वेटिंग का जो पीरियड है उनका काफ़ी लंबा जा रहा है, जिसमें उनको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर उनकी टर्न आती है टोकन के हिसाब से, और उनका फिर काम होता है। काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया, आप जानते हैं। मेरे आने से पहले बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन के ऊपर फोकस भी था। अंडर एज ड्राइवर का एक इंसिडेंट भी हुआ अनफॉर्चुनेट, जिसकी वजह से ये सारी कैंपेन ज़्यादा स्टार्ट की गई। तो एक तो ये है कि उसमें हम विदाउट लाइसेंस जो है वो उसमें FIRs भी हो रही हैं, चलान्स भी हो रहे हैं, हमारे पास वायलेशंस भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो हेलमेट और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद ने रुख किया है हमारे सेंटर्स का। तो इसमें हमारे पास बर्डन ज़्यादा है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो ऑलरेडी जिस तरह से थे हमेशा उस तरह से हैं। हमने नोट किया कि हमारे पास 10% ड्राइवर्स जो हैं लाहौर में जो ड्राइविंग करते हैं, उनके सिर्फ 10% के पास लाइसेंस था। तो यानी कि 90% लाइसेंस के बगैर चला रहे थे। और वो कितने साल से चला रहे थे? कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 6 साल से वो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे या मोटर बाइक चला रहे थे। तो 90% तो वो बैकलॉग है जो इतने सालों का हमारे पास इकट्ठा हुआ, और 90% वो ड्राइवर्स हैं जो हमारे पास अब आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी उनका वो लाइसेंस बन जाए, तो वो लर्नर्स ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है हमारी यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मोटर बाइक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका भी एक बल्क जो है 18+ जैसे ही हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है। तो ये सारा कुछ मिला के आई थिंक अभी डेफिनेटली प्रेशर ज़्यादा है। इसमें हमने मुख्तलिफ एक्शंस भी लिए, मुख्तलिफ सेंटर्स पे जाके उनको अवेयरनेस भी दी। सबसे पहले तो ये कि हम लोग फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व पे
काम करते हैं। आपको पता है जैसे ही कोई आता है उसको टोकन दिया जाता है और फिर वो उसको सर्व किया जाता है। तो हम लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कुछ सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत थी। हम लोगों ने कुछ जगहों पे लाइसेंसिंग सेंटर्स जो हैं वो ऐड किए हैं और हमने 4-5 जगह आइडेंटिफाई की हैं। साथ ही साथ हमारे पास मोबाइल वैन्स हैं। मोबाइल वैन्स को हम मुख्तलिफ़ जगहों पे भिजवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमने लम्स में भेजना है, कल हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी मोबाइल वैन भेजनी है जो वहाँ पे जाके टेस्टिंग भी कर लें और लर्नर्स लाइसेंस भी बना दें। और साथ ही साथ लाहौर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हम भेज रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिलसिला चल रहा है। हमारी कोशिश है कि उनको डोर स्टेप पे दे दें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर एक जगह पे इकट्ठे हैं तो हमारी वैन वहाँ चली जाए, बजाय ये कि वो सारे लोग जो हैं वो एक टेस्ट सेंटर के ऊपर आए। ठीक है। अच्छा मैडम, उजलत में फ़ैसले डिपार्टमेंट के ऊपर एक एलिगेशन आता है कि पुलिस में उजलत में फ़ैसले किए जाते हैं। यही सब कुछ अगर पहले किया जाता, ऑनलाइन जो लाइसेंसिंग है उसको पहले ऑनलाइन कर दिया जाता, फिर आपका जो सर्वर है वो जो IT सिस्टम है वो इतना हैवी नहीं है कि अगर 1000 लाइसेंस डेली बनता था तो अब 10,000 बन रहा है, तो वो सर्वर उसके लिए नाकाफ़ी है। तो लोग तो यकीनन उसमें बहुत से लोग दिहाड़ीदार हैं, बहुत से लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं, तो पहले इसको अपग्रेड करना ज़रूरी नहीं था? देखिए, सिस्टम हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो हमारा अपग्रेडेड ही था। हाँ, ऑनलाइन का हमने इजाफा ज़रूर बाद में किया, देखते हुए लोगों के रश को देखते हुए, जितना क्राउड हम देखते थे इकट्ठा है या वेटिंग टाइम ज़्यादा है, उनको देखते हुए IG साहब ने फिर डिसीजन लिया और CM साहब ने उसमें विज़िट्स बहुत ज़्यादा किए, जो लिबर्टी खिदमत मरकज़ है और मुख्तलिफ़ जगहों के, और वहाँ पे फिर PITB की टीम जो है उनके साथ मिल के ये फ़ैसला किया गया कि हम जो है वो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करें। ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। उसमें हमने जिस तरह मैं बताना चाहूँगी कि 1,88,000 हमने लर्नर्स लाइसेंस जो हैं वो ऑनलाइन बनाए हैं पूरे तो पंजाब में? पूरे पंजाब में। तो पिछले 2 दिनों में इतनी तादाद हुई है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा इस ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, स्टूडेंट्स जो मोबाइल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, वो बड़ी इजीली अपना ये बना सकते हैं लर्नर्स लाइसेंस। सेकेंडली, हमने इसमें जो अच्छी चीज़ की है वो है हमने पुलिस स्टेशंस में जो इसको किया है, क्योंकि अभी वो वर्किंग में नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन वाले नहीं बना रहे हैं। नहीं, पुलिस स्टेशंस वाले जो हैं वो बनाना शुरू हो गए हैं। कल हमने 2,500 लाइसेंस जो हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर भी बनाए हैं। तो यानी कि अगर आपका जो भी आपका करीबी थाना है, आप उधर तशरीफ़ लेके जाएं, आप उधर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं बहुत इजीली। फ्रंट डेस्क का अमला वहाँ पे बैठा होता है, उनके पास हमारे लॉगिन्स मौजूद हैं, वो आपका लाइसेंस जो है वो इजीली बना सकता है। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों पे अब तक FIR दी जा चुकी है और कितने लाइसेंस बनाए जा चुके हैं, और लोगों को रिलीफ कब मिलेगा, कब लंबी कतारों से लोगों की जान छूटेगी? देखिए, अभी तक हमारे पास तकरीबन 24,000 FIRs हुई हैं। इसमें हम 2 चीज़ों को देख रहे हैं। एक, हमारे पास अंडर एज ड्राइविंग का इशू है, वो भी आपको पता है वजह सारी, और सेकंड जो है वो हमारा विदाउट लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस आप जाहिर है गाड़ी नहीं चला सकते, मोटर बाइक नहीं चला सकते कानूनी तौर पे, तो उसमें डेफिनेटली हम एक्शन ले रहे हैं। तकरीबन 24,000 हमारी FIRs हुई हैं इन द लास्ट 1 मंथ। और सेकेंडली, हम जो चीज़ देख रहे हैं वो वायलेशंस को देख रहे हैं। वायलेशंस में हमारी वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम चलान करते हैं, फ़ाइन करते हैं, 200 भी है, हेलमेट का 2000 है, तो उनको उस चीज़ को हम देख रहे हैं। ठीक है। जी। और जो लाइसेंस बने हैं उनकी तादाद कितनी है, और जो लोग चाहते हैं कि लंबी लाइनों में उन्हें ना लगना पड़े, तो उसके लिए कोई पॉलिसी मुरतब की गई है? कोई CM साहब ने नए अहकाम जैसे उन्होंने ऑनलाइन का किया, उसमें भी 1 दिन का जो है वो ख़राबी रही, फिर उन्होंने नोटिस लिया, फिर दोबारा से उसको बहाल किया गया? वो सिस्टम डाउन हो गया था थोड़ा सा प्रेशर की वजह से, बर्डन की वजह से। मैडम, आप AIG एडमन थी CPO में, IG ऑफिस में, फिर आपका इंतखाब किया गया कि पहली खातून CTO जो लाहौर की हैं वो आपको तैनात किया गया। इसकी कुछ वजह या आपकी अपनी ख्वाहिश थी या कुछ आपके पास ऐसे प्लान थे? नहीं, आई थिंक मैं इसमें ऑनेस्टली अगर कहूँ तो आई थिंक ये सीनियर लीडरशिप जो है उनका एतमाद है, उनका ट्रस्ट है बेसिकली। मैंने कभी इस तरह की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, लेकिन सीनियर लीडरशिप ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और मैंने हमेशा जहाँ भी काम किया इस चीज़ से बालातर होके किया कि फ़ीमेल या मेल और
इन चीज़ों से मैंने बियॉन्ड सोच के हमेशा काम किया है और मेरी कोशिश रही है कि ये साबित किया जाए कि जेंडर जो है वो इन चीज़ों में मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी नीयत करती है, आपकी ईमानदारी करती है और आपकी मेहनत करती है। तो मैं मतलब अपने आप को समझती हूँ कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे सीनियर्स ने ट्रस्ट किया और मुझे पोजीशन ऑफ़र भी की, पोजीशन जो है मुझे दी भी है और आई होप और मेरी पूरी कोशिश भी होगी कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोग क्या कहते हैं और नई तैनात होने वाली चीफ ट्रैफिक ऑफिसर क्या कहती है, लोगों का रद्द अमल क्या था और आईजी साहब की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ऑनलाइन सिस्टम को मुतारिफ कराया गया है उससे लोग किस हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।